बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए थे, वीकेंड की वीडियो भी नहीं बनाई थी इस दफ़ा, क्योंकि मार्केट अभी है नहीं कुछ कहने वाली जब तक भी आईएमएफ के साथ आपका जो है वो नया प्लान नहीं फाइनल हो जाता। और फिर ये जो बजट, जो अपकमिंग बजट है, इसकी कुछ चीज़ें सामने नहीं आ जाती तब तक जो है मार्केट में कोई फ़िलहाल कोई नया फंडामेंटल नहीं है। आपको पता है कि मुल्क के जो हालात रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे में, तो विदाउट आईएमएफ हम ज़ीरो हैं। तो अभी आईएमएफ के साथ एक नए प्लान की डिस्कशन है, तो जब तक ये नया प्लान जो फाइनल नहीं होगा तब तक तमाम फंडामेंटल्स या तमाम टेक्निकल्स बेकार हैं मेरे हिसाब से। उम्मीद अच्छे की है, क्योंकि जो लास्ट जो प्रोग्राम था आईएमएफ का वो हमने जो है कामयाबी से पूरा किया था। और अभी भी जो डिस्कशन चल रही है वो उसमें कम से कम इतना नज़र आ रहा है कि मामलात अच्छे नोट पे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद अच्छे की है, लेकिन ये है कि अभी मार्केट में यही वजह है कि बाज़ार में अक्रॉस द बोर्ड कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है। मार्केट में इंडेक्स, क्योंकि हर आदमी का ये बड़ा कंसर्न है कि इंडेक्स 75,000 हो गया, वो जो है बाकी आइटम्स में इतनी बड़ी रिफ्लेक्शन नहीं है। उसका रीज़न है, देखिए मैं पहले भी समझा चुका, आपकी मार्केट में लिक्विडिटी का इशू है। चाहे वो ब्लू चिप्स हों, चाहे वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर हों, आपकी मार्केट इलिक्विड मार्केट है, ज़्यादा फ्लोट नहीं है मार्केट का। अब जब गोरा आएगा और वो डॉलर कन्वर्ट करा के पाक रुपी के अंदर जब वो चीज़ लेगा, तो जो चीज़ आपको बड़े फ्लोट की लगती है वो गोरे के लिए बड़े फ्लोट की नहीं है। इवन कि आपका ओजीडीसी है, आपका मीज़ान बैंक है, यानी जो टॉप आइटम्स हैं तमाम सेक्टर्स के, अगर आप उनको भी देख लें तो वो मेरे और आपके हिसाब से तो चले उनके फ्लोट्स बड़े हैं कि एक इंडिविजुअल उनको मूव नहीं कर सकता। लेकिन एक कॉर्पोरेट, और वो भी फॉरेनर जो है, जब वो डॉलर की कन्वर्जन के ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से तो आप सोच लें कि $1 में अभी भी उसको 2.5 ओजीडीसी मिल रहा है, तो उसके लिए तो फ्लोट छोटा ही है। और यही हुआ है कि जब आपके फॉरेनर्स की एंट्री आपकी मार्केट में आई और बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि इनफ्लोज हमें जो है वो बाहर से आना शुरू हुए। और बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा ट्रस्ट आपकी मार्केट पे बाहर वाला कर रहा है। पाकिस्तानी अभी भी सियासत में लगे हुए हैं और दिमाग में जो है सियासत भरी हुई है फ़िलहाल। कुछ अर्सा और लगेगा, ये सियासत भी निकल आएगी जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर आगे अभी इन्फ्लेशन को लेके कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं। उम्मीद बनी है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हम कोई इंटरेस्ट रेट नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो जब तक ये चीज़ें मटेरियलाइज होकर सामने नहीं आएंगी, अक्रॉस द बोर्ड नया पैसा आता हुआ नहीं दिखेगा। और उसका रीज़न यही है कि लोकल लेवल पे जो एक इंडिविजुअल है और या कॉर्पोरेट भी जो आपका है, वो भी अभी आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर फुल फ्लैज नहीं आया है। फिर कल जो वीडियो बनाने का मकसद है, कल मेरे एक दोस्त ने ग्रुप में मुझसे पूछा था कि जो एक नया इन्होंने रूल जो है वो चेंजेस लाए हैं अब सर्किट ब्रेकर्स में, अपर लॉक और लोअर लॉक के ऊपर। तो उसमें लोग, यानी एक तो नेगेटिव है हर चीज़ में, हमारी पब्लिक हर चीज़ में एक नई जो है वो कोई नेगेटिविटी निकाल लेते हैं कि ऐसी बात है कि फिर लोअर लॉक तो बड़े लगेंगे तो अपर लॉक भी बड़े लगेंगे। ठीक है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि मार्केट की जब रेंज बढ़ गई तो एटलीस्ट जो फॉरेनर हो या लोकल हो, वो अगर माल लेना चाह रहा है तो उसके पास इतनी स्पेस हो कि वो एक दिन में ले सके और उसको इतना जो है वो माल मिल सके। अब आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि अब आप सर्किट ब्रेकर अगर आप 2% पे कर देंगे तो उसका माल मिलना नहीं है, और फिर वो गोरा जो है वो इस बात से फटअप होके वो आपकी मार्केट से चला जाएगा, वो उसको बुरा लग जाएगा। ये चीज़ें मार्केट में रेंज बड़ी ही होनी चाहिए सर्किट ब्रेकर्स की। अब जहाँ तक बात रही कि लोअर कैप भी लगेंगे और लोग पैनिक करेंगे, तो लोगों को मशवरा दिया है किसने ये काम करने को। हमारे यहाँ मसला ये है कि रक्शे के पैसे जेब में होते हैं और चलानी फरारी है। शौक रखे हुए हैं वो ताजमहल वाले, पैसे हैं जुगी के हाथ में। तो हम लोगों को सूट नहीं करती ये बातें कि एक अच्छा स्टेप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिया गया है, वो किसी एक इंडिविजुअल को देख के नहीं लिया जाता इस तरह का स्टेप। ठीक है, ये एक मार्केट की जो है वो बेहतरी के लिए ये अच्छा स्टेप है कि मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। मार्केट में जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको भी ज़्यादा अच्छे रेटों पे बेचने का मौका मिलेगा और ज़्यादा अच्छे रेटों पे लेने का मौका मिलेगा। अब इसको उल्टा ही सिर्फ क्यों सोचना है कि मेरे पास शेयर होंगे तो वो नीचे का ही लॉक लगेगा, यानी इस बात का पता है कि अनाड़ियों की तरह हमने काम करना है, तो लॉक तो फिर वही बात है कि 4 नीचे के लग जाएंगे अगर आप छोटा भी कर लेंगे तो ये मेरे हिसाब से डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। लोग कल के इस नोटिस पे भी बहुत डरे हैं कि यार ये चीज़, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे फ़ायदा होगा मार्केट का। मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी जब बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जब बाज़ार में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको इन और आउट करने का मौका मिलेगा। दिन में आप 4 आइटम के अंदर, अगर आप वही बात है कि ये 8 साढ़े 8% के सर्किट ब्रेकर्स के हिसाब से अगर आप काम करेंगे, तो आप ये सोचें कि एक नीचे के कैप पे कोई आइटम हो और वो ऊपर के कैप तक चला जाए, तो तकरीबन अगर 8% के हिसाब से भी गिने तो 16% की मूव बनती है। तो इसको अपॉर्चुनिटी भी तो आप बना सकते हैं। अब बात यह है कि अगर काम करने का तरीका नहीं आता
तो फिर ये सर्किट ब्रेकर सिर्फ कोई चीज़ नहीं है, वो सर्किट ब्रेकर ना भी लगे, रोज़ जो है वो 50-50 पैसे के नीचे जाता रहे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये इंट्राडे वालों के लिए, स्पेकुलेटर्स के लिए है कि उनके लिए सर्किट ब्रेकर्स की जो रेंज को वाइट किया जा रहा है, इसमें कहीं से भी कोई नेगेटिव बात नहीं है। मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले दिनों में जब तक आप आईएमएफ के प्लान में फाइनलाइज नहीं हो जाते, जब तक आप बजट की तरफ जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं सुन लेते, आप मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स नहीं सुन लेते, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो कम फ्लक्चुएशन के साथ ट्रेड करेगी। बाज़ार में फ्लक्चुएशन बहुत छोटी रह सकती है इस वजह से कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और मार्केट जो है करेक्शन में चली जाए, क्योंकि करेक्शन ओवरड्यू है। तो अभी रिसेंट जो लेवल्स पे मार्केट जिस तरह से ट्रेड हो रही है उस हिसाब से बता देता हूँ आप लोगों को कि 75,000 इंडेक्स राउंड फिगर में ये पिवट है। मार्केट अभी भी 75,290 पे सब ट्रेड हो रही है। जब तक बाज़ार 75,000 के ऊपर है तब तक बाज़ार में कंफर्टेबल रहें, ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। जो लोग कैश पे काम करते हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके प्राइसेस नहीं आई हुई अभी, मार्केट जो है उनके शेयर्स में वो फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि बाज़ार हर कुछ दिन बाद सेक्टर चेंज कर रहा है और सेक्टर वाइज ही फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं। पहले फर्टिलाइज़र चल रहा था, फिर बैंक्स चलने शुरू हुए, फिर ऑयल एंड गैस चला था बिल्कुल शुरू में जो रिफाइनरीज चली थी, फिर उसी के साथ अब आप देखें अब सीमेंट चलने शुरू हुए, फिर स्टील चलने शुरू हुए। यानी बात ये होती है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से आपकी मार्केट 22 अरब डॉलर की थी। ठीक है, इंडेक्स की बात नहीं करें, इंडेक्स तो 42,000 था। अदरवाइज वही बात है कि अगर इंडेक्स की ट्रू रिफ्लेक्शन अगर आप दिखा देते तो 22 अरब डॉलर की मार्केट का मतलब यह था कि आपकी बाजार हो गई थी तकरीबन 12-13 हज़ार इंडेक्स की। तो मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब ये टर्न अराउंड था और मैं बाय कॉल दे रहा था तो सब मैं लोगों से ये कहता था ना कि देखें जो पैमाना है नापने का, वो वैसे तो देखें इंडेक्स होता है और इसमें कोई शक नहीं है। जब इंडेक्स मैनिपुलेटेड फील हो रहा है कि इंडेक्स में ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है, तो बेहतरीन पैमाना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये बात मेरे ही मुंह से आप लोगों ने सुनी हुई है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें कि 75,000 इंडेक्स पे आई है, बाजार जो 35-36 तकरीबन 36 बिलियन डॉलर के आसपास इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है। तो वैल्यूएशन नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी अभी नहीं हुई है, आने वाले दिनों में ज़रूर, क्योंकि फंडामेंटल चेंज आए। अभी देखें उम्मीद है अच्छे की, तो फंडामेंटल चेंज जैसे जैसे आता जाएगा स्टेट ओन्ड कंपनीज़ में हम रिफ्लेक्शन देखेंगे और फिर सेक्टर वाइज हम इंशाल्लाह इसी तरह से अक्रॉस द बोर्ड चीज़ों को ऊपर आता हुआ देखेंगे। मार्केट के पी मल्टीपल्स ऊपर आए थोड़े से, जैसे ये मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये कैसे ऊपर आए? ऐसे इसी तरह से ऊपर आए कि सेक्टर वाइज, क्योंकि बाज़ार में पैसा कम है तो सेक्टर वाइज चीज़ें जो है वो बारी बारी ऊपर आई हैं। अब उसमें भी अभी टॉप लीडिंग स्क्रिप्ट हर सेक्टर के ऊपर आए हैं, फर्स्ट ईयर यानी ब्लू चिप्स आए हैं। आने वाले दिनों में जब जैसे जैसे लोग बेहतरी की खबरें सुनेंगे तो सेकंड ईयर में भी अब आप रिफ्लेक्शन देखेंगे, थर्ड में भी देखेंगे। सिर्फ टाइमिंग का इंतज़ार है। 75,000 वक्त से पहले हो गई, ये वो टारगेट से जो दिसंबर में होने थे, मार्केट ने जो है जून से भी पहले किए हुए। तो इसलिए कोई घबराहट नहीं है मार्केट में किसी किस्म की भी। जो शेयर्स अभी नहीं चले हैं, अगर वो पोटेंशियल शेयर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी चॉइस सही है, तो बहुत मजबूत होकर बैठें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स आने वाले दिनों में आप देखेंगे। 75,000 का स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। थैंक यू।